अगर आप भी यूपी टेट 2021 की तैयारी करना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन की ये गाइड। इस किताब में आपको बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण, साथ ही साथ यूपी टेट के 2 पेपर 2020 और 2018 के साथ ही साथ 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं इस किताब की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें पाठ्यक्रम सबसे पहले दिया गया है, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपका काफ़ी कम समय लगेगा। देखिए, जो लास्ट ईयर में पेपर में कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है वो उस बारे में बताया गया है, तो आपको ये छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। तालिका में जाइए, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए और आराम से यूपी टेट को क्लियर करिए और सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी करिए। ऐसी हिंदी का दे रखा है तो सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन लिंक है, अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते, लिंक को अप्लाई करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। साथ ही साथ इनकी सिंगल बुक भी आती है, इंग्लिश, बाल विकास, गणित, हिंदी, पर्यावरण, प्राथमिक की गाइड और यूपी टेट संस्कृत। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का यूज़ करके इनको अपने घर भी मंगा सकते हैं। तो एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए। टीजीटी में 7 अगस्त को परीक्षा हुई। 7 अगस्त में अभ्यर्थियों द्वारा ये आरोप लगाया गया और मीडिया के पत्रों माध्यम से भी ये पता चला कि टीजीटी में कहीं पर सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, तो कभी कोई छात्रा मोबाइल डिवाइस से पकड़ी गई और अम्बेडकर नगर के टांडा में तो व्यापक तौर पर अनियमितताएँ देखी गई। इसके बाद DIOS पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन इस बीच आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अब छात्र 2 गुटों में बंट चुके हैं। एक छात्र वो हैं जो कह रहे हैं कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, मंडल स्तर पर परीक्षा कराई जानी चाहिए। ऐसे में वो छात्र लगातार मांग कर रहे हैं और हाई कोर्ट में जाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर वो छात्र ये कह रहे हैं कि क्या आपने पढ़ाई नहीं की। दूसरे गुट जो जिनके अच्छे नंबर आए हैं वो गुट ये कह रहे हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की। वास्तव में क्या लगभग अगर 7 लाख फॉर्म पड़े हैं उसमें 10,000 का ही सिलेक्शन होगा। 6,90,000 बच्चे भर्ती को फंसाने में लगे हैं। ऐसे में उनका वाक्य यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी भर्ती में जितने अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं उतने पदों पर ही चयन होना चाहिए। कहने का मतलब है वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए 7 लाख फॉर्म भरे हैं तो चयन तो 10,000 का ही होगा। लेकिन आपको ये बात रास नहीं आ रही है, आपके पेपर अच्छे नहीं हुए, आपने मेहनत नहीं करी, इस वजह से आप भर्ती को फंसाने में लगे हैं। 6,90,000 बच्चे उस भर्ती को फंसाने में लगे हैं क्योंकि चयन तो 10,000 का ही होना है और वास्तव में ये चीजें कही जा रही हैं। दूसरी ओर दूसरा जो गुट है वो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि पेपर में व्यापक तौर पर अनियमितताएं देखी गई हैं। सील खुली हुई थी, लिफाफे बंद नहीं थे, CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं थी। दूसरी ओर बच्चे कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पेपर मंडल स्तर पर कराए जाने चाहिए। दूसरा ग्रुप ये कह रहा है क्या आप हमें ये गारंटी दे सकेंगे कि मंडल स्तर पर भी ऐसी अनियमितताएं नहीं देखी जाएंगी। चूंकि अगर मंडल स्तर भी, मंडल तो उत्तर प्रदेश में ही है, मुरादाबाद में भी सॉल्वर गैंग का पकड़ा जाना था तो मुरादाबाद भी मंडल था, तो ऐसे में प्रयागराज में भी देखी गई, प्रयागराज भी मंडल है। तो ऐसे में क्या आप गारंटी लेते हैं कि मंडल स्तर पर परीक्षाएं कराई जाएं तो किसी भी प्रकार की कोई सेंधमारी नहीं होगी। और आप गलत आरोप लगा के ये न्यायालय में जाने का आरोप, इसमें जाने का आरोप। तो एक ग्रुप है जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत करी है कि मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में लीजिए, यहाँ पर व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। उसी का एक दूसरा ग्रुप जो ये कह रहा है कि ये भर्ती सही है, वो या मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा और कहेगा कि ये कुछ अपराधी टाइप के लोग हैं जो भर्ती को फंसाने में लगे हैं। माननीय न्यायालय का आदेश है कि भर्ती 31 अक्टूबर तक पूरी होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें चल रही हैं, आप किसकी ओर से हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको बता दी जाएगी।